हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी पढ़ना। और ये भी जो है हमारा एनसीईआरटी के आधार पर बेस्ट होगा। और हम लोग शुरू करेंगे नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी से। नाइन्थ का पढ़ेंगे, उसके बाद टेंथ का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लॉजी, है ना। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ किस में है? तो लाइफ लिविंग थिंग्स में है। और लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? इसमें कुछ जो है इसका फीचर्स होगा, जैसे उसमें ग्रोथ या वृद्धि करने का जो है फीचर होगा। अब वृद्धि और ग्रोथ जो है ना, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है। तीसरा हो सक दो दूसरा इसका फीचर्स है या इसका विशेषता है रिप्रोडक्शन, या जनन कहते हैं, अपने तरह के बच्चों को जन्म देगा। ठीक है। तीसरा इसमें मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसमें विभिन्न प्रकार का जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे इंजेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, इस तरह का जो प्रोसेस है अंदर, है ना, रिस्पिरेशन है। ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, मतलब खाना खाना है, खाना पचाना है, पाचन है। ठीक है। खाना का एब्जॉर्प्शन है, उसका अवशोषण है। ठीक है। और श्वसन की क्रिया है, एक्सक्रीशन है, मतलब उत्सर्जन है। ये सब प्रक्रियाएं जो है उसको मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह ये जो फीचर्स जो आएगा, इसमें एक फीचर्स ये भी है जिसमें मूवमेंट है। ठीक है। मूवमेंट जो गतिशील है या गति करते हैं, वो भी इसमें, तो ये भी एक फीचर है उनका। ठीक है। लिविंग थिंग। तो इस तरह से ये जो है लिविंग थिंग है, जिसमें ये इस तरह के फीचर्स नहीं मिलेगा उसको नॉन लिविंग थिंग कहेंगे, मैं निर्जीव चीज कहेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी, तो अरिस्टोटल, या जिसे हिंदी में अरस्तु कहते हैं, इनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। और इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पहली बार जो है पूरे जो है जीव जगत को, पूरे सजीव जीव जगत जो है, जो लिविंग थिंग है, उसको दो भाग में बांटा था। एक को कहा था जंतु जगत, एनिमल किंगडम, और दूसरे को कहा था पादप जगत या प्लांट किंगडम। ये दो जगत में बांटने वाले जो पहले जो है वैज्ञानिक अरिस्टोटल ही है, अरस्तु ही है। ठीक है। उसके साथ ही जो है ना, इस जीव जगत, जंतु जगत को ना तीन भाग में इन्होंने बांटा था, कि ये तीन तीन भाग में ये बटे हुए हैं। एक वे जंतु हैं जो स्थल में रहते हैं, स्थल में, मतलब लैंड में जो रहते हैं। और एक है जलचर, जो वाटर में रहते हैं, वाटर बॉडीज में। और एक जो है वायु में रहने वाले हैं, जो एयर में रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया था, और यह पहली बार किया था। ठीक है। इसलिए इनको जो है बायोलॉजी का जो है क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। अब आगे जो है, आगे इसी को, जो जंतु जगत है, इसको जो है जूलॉजी कहा गया। क्या कहा गया? जूलॉजी। जू का मतलब जीव होता है, जंतु होता है। और लॉजी का मतलब होता है, मतलब जंतुओं का अध्ययन को क्या कहा गया? जूलॉजी कहा गया। और पादप जगत को कहा गया बॉटनी। मतलब इसमें, बॉटनी में जो है प्लांट का, है ना, पेड़ पौधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर अलग से जूलॉजी जो है, इसका जो है फादर, फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा गया? अरिस्टोटल को कहा गया, माना अरस्तु को। ठीक है। और पादप जगत का अध्ययन किया, तो इसका फादर जो है, फादर जो है कौन कहलाए, या किनका सबसे बहुत ज्यादा योगदान है फादर ऑफ बॉटनी? ये कहलाए कौन? थियोफ्रेटस। किन्हें कहा गया? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक जो है बेसिक जो है इंफॉर्मेशन हो गया,
बायोलॉजी के बारे में और उसके ब्रांचेज के बारे में, है ना? अब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उसमें हम लोग जो है बात करेंगे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सेल से रिलेटेड जितना भी है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग सेल मतलब कोशिका, उसके बाद टिश्यू पढ़ेंगे, उत्तक, ठीक है। उसके बाद एनिमल क्लास माने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।